पलटवार वार पलटवार आरोप, और अब जो आरोप लगा है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। किस तरीके से देखते हैं, राजनीति भी हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से कहानी हुई माघ मेले में और अब ये दिशा कहां जा रही है, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से देखते आशीष तिवारी जी पूरे मामले को? जी शोभित जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना है ये बड़ी पीड़ादायक। ये जो भी हो रहा है इसके पीछे का क्या सत्य है, ये घटना कितनी सत्य है, या ये षड्यंत्र है। अब आजकल लोग जज बन गए हैं, टीवी चैनल्स पे आके वो अपना फैसला बिना जज के फैसले के आए खुद ही सुनाई दे रहे हैं। खुद ही उन्होंने आरोपी भी सिद्ध कर दिया, बोले भारतीय जनता पार्टी आरोपी है और इसको हम सिद्ध कर रहे हैं, ये आरोपी, मतलब खुद ही जज बने जा रहे। तो मुझे लग रहा है इस प्रक्रिया से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस पर राजनीति बहुत कठिन हो रही है। दो लोगों के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तीसरी जो बंदर है वो इसमें फायदा उठा रहा है। ये शंकराचार्य जी के विवाद को और सरकार के विवाद में कोई तीसरा तो इसमें आग में घी नहीं डाल रहा है। हमको इस पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का काम हुआ ही नहीं है। और जिस तरीके से ये राजनीति का मोड़ घुमाया जा रहा है, जिस तरीके से इसको एक राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा राजनीतिक कैसे हो सकता है? ये राजनीतिक नहीं, लेकिन हाँ, इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं निश्चित तौर पर उनकी इसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और फिर मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना इस चीज का? भारतीय, यहाँ तो लोग टीवी पे बता रहे, कह रहे वो भारतीय जनता पार्टी ने ये करवा दिया। आपके पास क्या सबूत है भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया? बिना सबूत के आप यहाँ पर क्या जज बन जाएंगे? आप खाली दो तीन चीजों को लेकर किसी दो लोगों के झगड़े को या वाद विवाद को आप यहाँ पर बता देंगे कि नहीं ये सब यही करा रहे हैं, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। आप इतने अंतर्ध्यानी हो गए, इतने बड़े महापुरुष हो गए, आप इतने ज्ञानी हो गए। इस तरीके की जब तक कि मामला कोर्ट में है, किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट के आदेश के आने के पहले या कोर्ट के फैसला आने के पहले वो खुद यहाँ पर जज बन जाए और मीडिया ट्रायल चालू हो जाए। इस चीज का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन मामला जो है, चीज है वो चीज बहुत गलत है। जो भी हमारे आज सनातन के साथ में हो रहा है वो पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा बुरा हमारे सनातन का हो नहीं सकता। और फिर मैं सबकी सनातन के साथ बुरा हो रहा है। देखिए आशीष तिवारी जी, इस बात का जिक्र आप ही कर रहे हैं। एक लाइन बोल रहा हूं मैं, शोभित जी, एक लाइन बोल रहा हूं। इसमें कोई जीते कोई हारे, किसी का षड्यंत्र हो, किसी की साजिश हो, कुछ भी हो, कोई जीते, लेकिन इसमें हार सिर्फ सनातन रहा है। अब सवाल यही है, जो हानि हो रही वो सनातन की हो रही है। आशीष तिवारी जी, आप भी कह रहे हैं कि सनातन का कहीं ना कहीं जो है, सनातन को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं और सनातन कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। और सवाल भी यही है कि किसकी सरकार में ये सब हो रहा है? जो सबसे ज्यादा सनातन को प्रोटेक्ट करती है उसी को लेकर तनातनी हो जाती है। माघ मेले में बटकों की शिकायत उसी की सरकार के अंतर्गत जो है, उसी से सरकार से जुड़े हुए प्रशासन के द्वारा प्रशासन पर आरोप लग जाते हैं कि बटकों की सिखाई खींची जाती हैं। सवाल तो यही है ना कि यही पार्टी जो है सबसे ज्यादा सनातन हितैषी होने का प्रमाण देती आई है और रक्षा करने की बात भी कहती आई है। और इसी सवाल पे सबसे बड़ा जो है ये धब्बा लगता हुआ नजर आ रहा है इसी सरकार पे। हाँ बिल्कुल, देखिए आपकी बिल्कुल सही बात है। ये सनातनी सरकार है, ये बात बिल्कुल सही है। ये सरकार वो नहीं है जो खून से जिसके हाथ रंगे हों, जिन्होंने सरयू रंग दी हो खून से, ये वो सरकार नहीं है। ये वो सरकार नहीं है जो धर्म विशेष को अलग से पैकेज और बहुत सारी चीजें, मतलब आज वो शायद मुझे नहीं लग रहा है वो विषय हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं हमारी ही सरकार है जिस सरकार में हमने सनातन को जो हम जितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं हमने करा। साधु संतों का आज सम्मान हमने करा, इतना अच्छा कर दिया कि अब ये हो रहा है। ये बात बिल्कुल सही है आशीष तिवारी जी, इतना अच्छा हो रहा है कि अब शंकराचार्य धरने पर बैठ रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि ये चीज जो हो रही है ये बहुत गलत हो रही है, लेकिन इससे ये नहीं है कि इस सरकार में, लेकिन ये हो क्यों रही है? सरकार जो हो रहा है बिल्कुल आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये हो क्यों रहा है और कौन इसका दोषी है? कहीं ऐसा ना, आपने अभी जिक्र किया था, आशीष तिवारी जी, आपने अभी जिक्र किया था कि कहीं तीसरा तो मजा नहीं ले रहा। वो तीसरा कौन है? हाँ, वो तीसरा कौन हो सकता है? ये तो जब अभी न्यायालय से न्याय इसका होगा। ये तीसरा वही है जो कभी, ये तीसरा कभी इसको लेकर भी सवाल हो रहा है। ये तीसरा ये भी हो सकता है जो कभी आजम खान की भैंसे ढूंढने जाता था।
नहीं नहीं, ये तीसरा वो भी हो सकता और है। आज वही तीसरा जो है वो वही तीसरा अरे जो है हमारी बच्चों बात की सुनिए। शिकायत खींचने का काम कर रहा है, वही तीसरा। नहीं, तीसरा वो नहीं हो सकता है। तीसरा वो हो सकता है जिसके प्रति एकाएक सनातन के प्रति प्रेम बन छलक रहा है। तो आप जिसके मौका प्रति दे रहे हैं ना, साधु संतों के प्रति आशीष तिवारी जी, आप श्रद्धा मौका छलक दे है। रहे हैं इस वजह जो से। हमेशा जिनकी सरकारों आशीष तिवारी ने जी, आप मौका साधु दे रहे हैं, संतों आपकी को सरकार मारने मौका का दे रही है, काम इसलिए करा, प्रेम जिनकी छलक रहा है। सरकारों ने हमेशा साधु संतों का अपमान करा, हमेशा भक्तों को गोलियों से मारने का काम करा, और एकदम से जो उनका प्रेम छलक रहा है, तो यही तो तीसरा वो विश्वास भी हो टूट सकता रहा है कि जो सरकार सबसे बड़ी सनातन हितैषी थी, आज सबसे बड़े कटघरे में सनातन को लेकर जो है उससे सवाल पूछे जा रहे हैं।